नसीब हादी माफूकुल फितरत रसूम अदा करने से कबल अल्लाह से दुआ करते हैं। फिर वो रवायती इंडोनेशियाई चाकू क्रेस को एक खास अंदाज में धोते हैं। ये खंजर माजापाहत बादशाहत का विरसा समेटे हुए है। इस खंजर को 7 मुख्तलिफ फूलों के रस से मिले पानी से धोया जाता है। ये काम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ सरअंजाम दिया जाता है। Dimandikan, ये कोई आम हथियार नहीं। इसकी धार को वैसे तेज नहीं किया जाता जैसा कि किसी छुरी या खंजर की धार को। क्रेस की धार ज्यादा तेज भी नहीं होती है। इस खंजर की तैयारी के वक्त ही इसे नारियल के पानी से धोया जाता है ताकि ये एक तवील अरसे तक जंग आलूद ना हो। ये खंजर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल भी होता है। मुमकिना आलूदगी से बचाने के लिए इसे वक्तन फवक्तन साफ भी किया जाता है। dari zaman ke zaman tuh masih ada, masih utuh gitu। क्रेस से जुड़े जादुआई और पुरसरार राज इंडोनेशिया की रवायती कहानियों में जा बजा मिलते हैं। मिसाल के तौर पे सिरात पाराराटन की लेजेंडरी कहानी में पू गांद्रिक के क्रेस से जुड़े करिश्मात इंडोनेशिया के बच्चे बच्चे को मालूम हैं। लेकिन क्या ये शिर्क है? क्रेस तो बुदाया, या artinya mencuci क्रेस तो kan budaya। क्रेस एक कल्चर है और इसे धोना भी एक समाजी रस्म है। इसे एक खास शय तस्वुर किया जाता है। इसलिए जब हम इस कल्चर की बात करते हैं तो ये ऐसे ही है कि जैसे जावा के रहने वाले फाख्ताओं से खास उनसियत रखते हैं। उनके लिए ये परिंदे मुकद्दस हैं और वो इन्हें ऐसे ही नहलाते हैं। क्या किसी शय को मुकद्दस समझना शिर्क है? मेरे ख्याल में नहीं। ये ऐसे ही है कि किसी शख्स के पास कार है और वो इसका ख्याल रखता है। वो हर 3 माह बाद इसकी सर्विस भी कराता है और धुलवाता भी है। जब कार खराब हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो तो मालिक को गुस्सा भी आता है और वो उदास भी होता है। ये एक कल्चरल बात है। किसी की कार फेवरेट होती है तो किसी का कोई परिंदा या फिर मोबाइल फोन। तो लोगों को क्रेस रखने की इजाजत क्यों नहीं होना चाहिए? ये भला शिर्क कैसे हुआ? ये सिर्फ बातें ही हैं। Syirik melawan tauhid. Apa pertanyaan saya? Kan sama-sama barang itu benda। इस रवायती खंजर की तैयारी में लोहा और निकल जैसी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इन धातुओं को 1000 सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत पर पिघलाया जाता है और फिर इसका डिजाइन बनाया जाता है। ये सब कुछ इंतहाई महारत के साथ किया जाता है। क्रेस दीगर तेज धार हथियारों के मुकाबले में बलदार होता है। जब किसी शख्स के लिए इसे तैयार किया जा रहा होता है तो उसकी शख्सियत को भी सामने रखा जाता है। कहा जाता है कि इस खंजर की तैयारी और डिजाइन उसके मालिक की शख्सियत पर भी असरअंदाज होता है। हमें जब कोई ऑर्डर मिलता है तो हम इसके मुस्तकबिल के मालिक की तारीख पैदाइश, पेशा और दीगर अहम मालूमात भी नोट करते हैं ताकि क्रेस की तैयारी के मराहिल में इसकी शख्सियत को मलहूज रखा जाए। मिसाल के तौर पर अगर इस खंजर की तैयारी के वक्त इसे बनाने वाला जज्बाती हो जाए तो इसके असरात इस खंजर पर भी पड़ते हैं और बाद में इसके मालिक पर भी। और इस खंजर का मालिक जल्द ही जज्बाती हो जाएगा। इंडोनेशिया में क्रेस नामी ये खंजर जा बजा नजर आते हैं। कई अजायब घरों में भी इसकी नुमाइश की जाती है, जैसा कि जगार्ता के इस पोस्ट का म्यूजियम में भी कई क्रेस शान और शौकत के साथ सजाए गए हैं।